काराकाट की जनता तो अब वोट दे चुकी है जी। काराकाट की जनता को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और पवन सिंह वो देंगे, वो बताइए। अब यहाँ फिल्म सिटी बनेगी सबसे पहली कार, ठीक है। और बहुत सारे रोड, सड़क, फैक्ट्रियाँ यहाँ कितनी बंद हो गई हैं। अच्छा, पवन सिंह एक कलाकार हैं जी। ज़्यादातर उनका रुझान जो रहता है म्यूजिक में रहता है, गाना में लिए रहता है, फिल्म बनाते हैं जी। कहाँ वो लोगों का दर्द समझ पाएंगे? कलाकार कितना भावुक इंसान कोई होता है? कलाकार जितना इंसान भावुक कोई नहीं होता है। तो कलाकार अगर दूसरे की भावना नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? नेता समझेंगे जो सिर्फ वादा करते हैं। राज तिलक की तैयारी आप लोग करेंगे कि कोई और करेगा? जनता करेगी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कलाकार, हम लोग तो राज तिलक की तैयारी कर दिए। यहाँ की तो जनता किसके लिए तैयारी करे? पवन सिंह के लिए। पवन सिंह को क्यों सांसद बनना चाहिए? अब इन नजदीक लाओ कैमरा बताओ तनी। मैं घर घर गया हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। लोग आज भी तालाब से पानी पीते हैं, नहर से पानी पीते हैं। अगर बात करें आज की तो क्या समीकरण निकल के आ रहा है आपके हिसाब से? समीकरण कुछ नहीं, इकलौते सिर्फ पवन सिंह। घोषणा कर ही दी है कि पवन सिंह आएंगे, तो ये भी बता दीजिए कि पवन सिंह का विकास का रोड मैप क्या है? अरे आज कुल ले ले बा। जानता तो सपना देख रही है फिल्म सिटी की ना? फिल्म सिटी बता रहा हूँ यार। एक चीज बताइए, यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ सब्सिडी का। सब्सिडी ही कारण है कि भोजपुरी फिल्म अच्छा नहीं बन पाता है। उसके लिए भी एक कदम उठाना जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड यहाँ होना चाहिए। पर एक सांसद के अंदर इतना ताकत होता है। ताकत तो दिखा दिए, देखिए सांसद मत देखिए, ताकत दिखा दिए। यहाँ आने के बाद देखिए निर्दलीय है, एक तो निर्दलीय है, ऊपर से कह रहे हैं कि आप सब्सिडी पास कराएंगे, वो भी बिहार में। सबसे इम्पॉसिबल है। आप ही बताइए, टीवी सबसे ज्यादा न्यूज किसका चला? पवन सिंह का। यूट्यूब पे मोबाइल खोल किसका न्यूज है? पवन सिंह का। तो यार ताकत आप क्यों कम आंक रहे हैं भाई साहब? देश के मुख्यमंत्री का संवैधानिक ताकत की बात कर। अरे मेरे भाई देखिएगा, वो भी ताकत आएगा, टेंशन आप मत लीजिए। अच्छा, नवीनगर की जनता देख रही है, पर नवीनगर में एक तरफा वोट पड़ा है पवन जी को। हाँ, उल्टा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अरे मेरे भैया आप देख लीजिए, अगर 2 लाख वोट पड़ा होगा ना तो 1 लाख पवन जी का है। हाँ, गारंटी देते हैं। एक तो गारंटी देते हैं। काराकाट इतना चर्चा में सीट आई, इससे पहले काराकाट कोई जानता था? नहीं जानता था। किसके आने से जानी? ये देखिए, ये बात सही है कि काराकाट को लोग जाना है पवन सिंह के कारण। ये भी सुनने को आया है कि यहाँ नेता लोग घर घर जाता नहीं था। सही बात है ना? लोकसभा चुनाव होता तो पता ही नहीं चलता था कि चुनाव है बस। लेकिन अब की बार ऐसा लगा है कि चुनावी मेला काराकाट में शुरू हो गया है। पवन सिंह 1 लाख वोट प्लस 1 लाख से जीतेंगे। 1 लाख प्लस से जीतेंगे। आज वोट दिए? जी। किसको दिए? 3 तारा को दे दिए। पवन सिंह का इतना गुणगान कर रहे थे, आप 3 तारा देकर बैठे हुए। चुनावी सरगर्मी के साथ ही मौसम भी ठंडा पड़ गया है काराकाट की। देखिए अभी ठंड का मौसम पूरा बदल चुका है। लोग चाय का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। और वैसे में चुनाव का जो सरगर्मी था वो थम चुका है। दोनों मौसम करवट ली है। कौन सा मौसम भारी पड़ने वाला है? जो सामने वही मौसम भारी पड़ने वाला है। जय पवन तय पवन, देखिए हवा चलने लगा। ऐसे कहने से थोड़े ना होता है। उधर लोग 3 तारा चिल्ला रहा है। चिल्लाने दीजिए। यहाँ की जनता ने पहले ही पवन भैया को माला पहना दिया है। अभी सिर्फ औपचारिकता बाकी है, घोषणा पत्र लेना बाकी है। बाकी यहाँ की जनता ने उनको जिस दिन नामांकन किए थे उसी दिन ने उनको माला पहना दी, भैया आप विजय हैं। यहाँ का चुनाव मैं हमेशा बोला हूँ कि पवन भैया नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ी है और बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया है जनता ने। ये परिणाम आपको 4 तारीख को देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें आज की तो क्या समीकरण निकल के आ रहा है आपके हिसाब से? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कारण बताइए ना। ऐसे देखिए, डायलॉग बाजी से नहीं काम चलेगा, बताना पड़ेगा। समीकरण तो आप बताओ, हम कैसे बताएं समीकरण क्या है? आपको क्या लगता है? हम तो घर घर गए हैं, हमको घर घर से प्यार मिला है। समीकरण नहीं, हमको बताए ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। समीकरण कुछ नहीं, इकलौते सिर्फ पवन सिंह। तय पवन, जय पवन। जय पवन तय पवन। हाँ, वही। पवन सिंह को क्यों सांसद बनना चाहिए? अब इन नजदीक लाओ कैमरा बताओ तनी। मुझे नवीनगर विधानसभा मिला था। मैं घर घर गया हूँ। सबसे बड़ी समस्या, आप मीडियम कब से हैं? 3 साल से होंगे। आप कभी गांव नहीं गए होंगे? गए ना। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। सही बात है। जो आज देश हमारा चांद पे जा रहा है और काराकाट की जनता पानी के लिए तरस रही है। मैं उदाहरण दिखा दूं, चल के आपको कहिए तो दिखा दूं। यहाँ लोग आज भी तालाब से पानी पीते हैं।
नहर से पानी पीते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी तकलीफ है। देखिए पवन जी को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी सर्वे की। देखिए अब ये विरोध चालू हो गया आपका, चाय के दुकान पे ही विरोध होने लगा। यहाँ तो टोटल जाति, सुनिए, यहाँ जातीयता की ऊपर राजनीति होती है, इसलिए पवन जी राजनीति निर्दल कर रहे हैं, जात के नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नवीनगर की जनता देख रही है, हाँ। पर नवीनगर में एक तरफा वोट पड़ा है पवन जी को। पवन जी को? हाँ। उल्टा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अरे मेरे भैया, आप देख लीजिए, अगर 2 लाख वोट पड़ा होगा ना तो 1 लाख पवन जी का है। हाँ, गारंटी देते हैं। ये तो गारंटी देते हैं। आप मिल लीजिएगा 4 तारीख को। 1 लाख वोट से जीतेंगे। पवन सिंह 1 लाख वोट प्लस 1 लाख से जीतेंगे। 1 लाख प्लस से जीतेंगे। नगर बता रहे हैं। नहीं नबीनगर। पवन सिंह के सपोर्ट में हैं आप लोग? एकदम श्योर। क्यों है सपोर्ट में? देखिए पीछे विरोध हो रहा है, इतना तेज बोल रहा जाने है। दी, देखिए बताएं ना, ये यही तो जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई पक्ष में कोई बदलाव चाहता, कोई नहीं चाहता। यहाँ जो लोग आज ये काराकाट इतना चर्चा में सीट आई, इससे पहले काराकाट कोई जानता था? नहीं जानता था। किसके आने से जानी? ये देखिए, ये बात सही है कि काराकाट को लोग जाना है पवन सिंह के कारण। यानी कि आप कोई जानता भी नहीं था कि बिहार में कोई काराकाट इतना बड़ा बड़ा नेता यहाँ आया, किसके कारण आया? पवन सिंह के कारण। पवन सिंह किसी पार्टी से हैं? नहीं, वो निर्दल हैं। निर्दल प्रत्याशी महाराज, कलाकार आदमी, इतने लोग आगे इसको हराने के लिए। तो यहाँ की जनता ने ठान लिया कि बदलाव चाहिए हमको, कलाकार, नेता नहीं बेटा चाहिए। पवन सिंह नेता नहीं है, बेटा है, और यहाँ की जनता बेटा को वोट दिया है, ना कि नेता को। अच्छा, पवन सिंह एक कलाकार हैं जी। ज़्यादातर उनका रुझान जो रहता है म्यूजिक में रहता है, गाना में लिए रहता है, फिल्म बनाते हैं जी। कहाँ वो लोगों का दर्द समझ पाएंगे? हमारे इंडस्ट्री के 3 सांसद और हैं ना भाई। देखिए, नहीं, ऐसा कैसे आप बोल दिए? तो हम उदाहरण आपको दे रहे हैं ना, जैसे आपने पूछा, काहे नहीं समझ पाएंगे? कलाकार कितना भावुक इंसान कोई होता है? कलाकार जितना इंसान भावुक कोई नहीं होता है। अगर आपके अंदर कलाकार होगा, कहीं भी आपके आसपास कलाकार बहुत भावुक इंसान होता है, ठीक है, वही कलाकार होता है। कला प्लस आकार, जिसके अंदर भगवान वास करते वो कलाकार होता है। तो कलाकार अगर दूसरे की भावना नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? नेता समझेंगे जो सिर्फ वादा करते हैं। अच्छा, काराकाट की जनता तो अब वोट दे चुकी है जी। काराकाट की जनता को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और पवन सिंह वो देंगे, वो बताइए। 100% देंगे। क्या लगता है? देखिए, मैं बोला आने से, उनके आने से सिर्फ एक बहुत बड़ी सौगात मिल गई, जिसको कोई नहीं जानता, सब जानने लगे। ठीक है, और उससे पेट नहीं भरेगा। अरे वही बता रहा हूँ, उस पर लाइन पे आ रहा हूँ। अब यहाँ फिल्म सिटी बनेगी सबसे पहली कार, ठीक है, और बहुत सारे रोड, सड़क, फैक्ट्रियाँ यहाँ कितनी बंद हो गई हैं, वो कोशिश किया जाएगा। हम देखे बताए, सबसे पहले बताते कि नेता, हम लोग नेता नहीं। पीछे से बोल रहे झमकौला से हुई। नहीं, जवाब देना पड़ेगा। देखिए, चाय पी रहे हैं, नहीं झमकौला, अरे ये ना वो हम लोग के खुद बड़ियार सपोर्टर है। बम वो दिन भर हम लोग का प्रचार करते हैं, झमकौला से हुई शब्द में हम लोग अपने चाय पिलाते हैं पवन सिंह के समर्थक को। काहे से बोल रहे? शाम होते हुए देख लीजिए, हम चाय दुकान, हम किसी का समर्थन में नहीं रहते हैं, हम भैया सबका सेवा में रहते हैं। पवन सिंह के सपोर्ट में है कि नहीं? मैं किसी का सपोर्ट में रहता हूँ, मेरा सब भाई नहीं है सपोर्ट। देखो, वो व्यवसायी आदमी है, वो राजनीतिक दल से नहीं है, जाहिर सी बात है, ये गुप्त मतदान है। अब भाई उनके यहाँ सब लोग आता है चाय पीने। अब वो अगर एक पार्टी का झंडा लगा लेंगे तो उनका विरोध होगा, है ना? तो हम भी चाहते हैं कि जो व्यवसायिक आदमी हो, राजनीतिक ना हो। भाई उसको दुकान भी तो चलाना है। हमारा कोई वो तो नहीं है कि हमारा कोई ढकेल देगा, लेकिन अगला का तो भाई दुकान चलता है ना। राज तिलक की तैयारी आप लोग करेंगे कि कोई और करेगा? जनता करेगी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कलाकार, हम लोग तो राज तिलक की तैयारी कर दिए। यहाँ की तो जनता किसके लिए तैयारी करे? पवन सिंह के लिए। हाँ भाई, कैसी छाप जिंदाबाद। हाँ, पवन सिंह के लिए राज तिलक तैयारी यहाँ की जनता करेगी, काराकाट की जनता करेगी। देखिए, जो जर्नी की बात करें तो कैसा रहा जर्नी आप लोगों का? क्योंकि काराकाट ऐसे जगह में आना, घोषणा करना कि चुनाव, वही बता रहा हूँ। तो एक बार ऊपर से लेके शुरू से लेके अभी तक देखे तो कैसा जर्नी रहा? बहुत मज़ा आया, बताता रहा हूँ। मैं तो घर घर गया हूँ और इतना लोग प्यार आशीर्वाद दिए हैं। यहाँ ये भी सुनने को आया है कि यहाँ नेता लोग घर घर जाता नहीं था। सही बात है ना? लोकसभा चुनाव होता तो पता ही नहीं चलता था कि चुनाव है, बस फलाने पार्टी फलाने आगे, फलाने पार्टी फलाने आगे वोट दे देता था। लेकिन अब की बार ऐसा लगा है कि चुनावी मेला काराकाट में शुरू हो गया है। देखिए, अब तो भाई आप घोषणा कर ही दिए कि पवन सिंह आएंगे, जी। तो ये भी बता दीजिए कि पवन सिंह का विकास का रोड मैप क्या है?
अरे आज कुल ले बा भैया बनावे दा भाई तो वोट मांग का क्या वजह था। पहला काम बताइए क्या करें। सब होगा देखिए हम बताएं हम लोग वादा नहीं करते, हम पहले बता दिए हम लोग कलाकार हैं और ना नेता हैं कि पेट से सही सीख के आए पहले से प्लानिंग बना के पहले यही कर देंगे। हम तो सपना देख रही है फिल्म से, पहले फिल्म सिटी तो पहले बता दिया आपको हम पहले जानता तो सपना देख रही है फिल्म सिटी की ना। फिल्म सिटी बता रहा हूँ यार। एक चीज बताइए, यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ सब्सिडी का। सिनेमा भोजपुरी सिनेमा बनता है, सारा सिनेमा यूपी में बनता है, मुंबई में बनता है, भोजपुरी का सिनेमा यहाँ शूटिंग नहीं होता। सबसे बड़ी मांग है हम लोग की, हम मैं कलाकार हूँ और यहाँ की जनता जो है सब्सिडी, ठीक है, भोजपुरी भाषा यहीं की है। पर एक सेकंड पर और को पहले बोल दीजिए, भोजपुरी को सब्सिडी मिले, ठीक है, हर जगह मिलता। भोजपुरी के मातृभाषा यहीं की है। और दूसरी चीज़ भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल किया जाए, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। लेकिन हम कलाकार हैं, हम जितना जानते हैं उतने बोलते हैं। ये नहीं कि थैली में भर के लेके आए, ले चाप दिए झक, वो काम नहीं। जो जानकारी है वो हम बता रहे हैं। हाँ। काराकाट में जनता के बीच में आके कैसा लगा? बहुत प्यार मिला, कह तो रहा हूँ भाई, मैं तो 1 महीने से हूँ, लग ही नहीं रहा कि मैं अपने गाँव में हूँ कि मैं कहीं और हूँ। देखिए सब्सिडी का मुद्दा उठाया आपने, सब्सिडी ही कारण है कि भोजपुरी फिल्म अच्छा नहीं बन पाता है। आपको जो कलाकार हो अच्छे भली भांति समझ पाते हैं, आप भी समझ रहे होंगे। तो इसका गलत यूज़ ना करके इसका सही यूज़ किया जाए, उसके लिए भी एक कदम उठाना जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड यहाँ होना चाहिए, सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। भले एक मुद्दा होता है भाई, ये जब अधिकारी आएगा तभी तो उस पर कार्य होगा। पर एक सांसद के अंदर इतना ताकत होता है, ताकत तो दिखा दिए। देखिए सांसद मत देखिए, ताकत दिखा दिए यहाँ आने के बाद। देखिए अच्छा निर्दलीय है, एक तो निर्दलीय है, ऊपर से कह रहे हैं कि आप सब्सिडी पास कराइए, वो भी बिहार में। सबसे एक पॉसिबल है, आप ही बताइए। टीवी सबसे ज्यादा न्यूज किसका चला? पवन सिंह का। यूट्यूब पे मोबाइल खोल किसका न्यूज है? तो यार ताकत आप क्यों कम आंक रहे हैं भाई साहब? देश के मुख्यमंत्री का संवैधानिक ताकत की बात करें। अरे मेरे भाई देखिएगा, वो भी ताकत आएगा, टेंशन आप मत लीजिए, बस इंतजार कीजिए 4 तारीख का, बस सब ताकत आएगा। अब जाने दीजिए, हम भी प्रचार करके आ रहे हैं, है ना, मतलब वोट डलवा के आ रहे हैं। अब जाने दीजिए, वोट डलवा के आ रहे हैं। अरे भाई हम कहे नहीं, बूथ गए, जाहिर सी बात है। ठीक है, देखिए तमाम यहाँ पे देखिए जनता। कोई बात करना चाहेगा इसमें से? चाचा इधर आइए, वो आइए, आप ही से बोल रहे, इधर आइए। आज वोट दिए जी? किसको दिए? 3 तारा। 3 तारा को दे दिए। पवन सिंह का इतना गुणगान कर रहे थे, आप 3 तारा देकर बैठे हुए हैं। हम जहाँ दिए हैं वही ना बोलेंगे, अगला जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। पवन सिंह अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, परिवर्तन चाहिए था। परिवर्तन चाहिए था, बदलाव। तो बदलाव चाहिए तो बाकी दोनों लोग तो सांसद रह चुके हैं ना। ये विशेष करके निर्दलीय की वजह से नहीं दिए। निर्दलीय के कारण नहीं दिए, अगर वही पार्टी से रहते तो देते। विचार किया जाता है। राजा राम में क्या अच्छा लगा आपको? बीजेपी को पहले से देख चुके हैं, 10 साल दिए ना, 2 बार दिए। पहले दे चुके हैं आप। तो देखिए ये जनता है, काराकाट की जनता है, और काराकाट का जो वोट है वो ख़त्म हो चुका है। और तमाम जो लोग हैं चौक चौराहे पे मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि इस बार काराकाट का राजा कौन बनेगा। तो देखना ये होगा कि 4 तारीख को किसके सर पे जो सहरा होगा, जो राजा का जो मुकुट होगा वो किस पे सजेगा, वो 4 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल आप बने रहें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।